अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। गाइस, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं और ये कैंडल स्टिक्स कैसे बनते हैं। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ये सब कुछ कवर अप किया था। तो आज हम ये देखेंगे कि कैंडल स्टिक कितनी टाइप के होते हैं, कौन से कैंडल स्टिक्स हमें चार्ट पर नज़र आएँ तो हमने उनसे क्या डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने कैंडल स्टिक्स कहाँ से देखने हैं। ये जो उनसे चार्ट हैं ये आपने कहाँ से देखने हैं। तो गाइस, चार्ट को देखने के लिए आपने tradingview.com पर अपना अकाउंट बना लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप करेंगे तो उसके बाद कुछ वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस ऐसा आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर आपने सर्च में आना है। आई होप कि आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने करेंसी पेयर्स का बताया था कि कितने टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं और किन करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो सर्च बार पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने किसी भी करेंसी पेयर का यहाँ पर नेम लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पर मेजर पेयर लिखता हूँ GBP USD, और यहाँ पर आपने फ़र्स्ट वाले को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने उसके बाद ये यूज़र इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर ये लाइन चार्ट है। सो गाइज़, लाइन चार्ट को देखते हुए बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या होगा या मार्केट का जो रुझान है वो किस तरफ है। मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, मार्केट कब अपनी मूव चेंज कर सकती है। सो लाइन चार्ट को देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें कैंडल स्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक्स चार्ट देखने के लिए आपने फुल फीचर चार्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे ही आप फुल फीचर चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। चाहे आपने कोई भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन किया, आपने ऐसे ही ओपन करना है और उसके बाद आपने जैसे फुल फीचर चार्ट पर क्लिक करना तो आपके सामने चार्ट आ जाए। तो यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू का बेसिकली जो सा एक वीडियो है ये मैं आपको बाद में बना के बताऊँगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है और इस पे जो टूल्स हैं वो कितनी टाइप के टूल्स हैं और कौन से टूल्स को हमने यूज़ करना है ज़्यादा। तो ये सब कुछ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना बताना था कि यहाँ से आपने चार्ट देखना है और यहाँ पर बेसिकली आपको ये दिखाना चाह रहा था मैं कि आप कैंडल स्टिक्स देखें कि काफ़ी टाइप के कैंडल स्टिक्स हैं यहाँ पे। कोई कैंडल स्टिक बड़ा है, कोई छोटा है, और किसी में ये जो उनसे शेडोज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, किसी में शेडोज़ बिल्कुल भी नहीं है। सो इधर काफ़ी टाइप के कैंडल स्टिक्स हैं। गाइस, जितने भी करेंसी पेयर्स के चार्ट हैं या इसके अलावा कोई भी चार्ट है तो उस पर आपको ऐसे ही कैंडल स्टिक्स नज़र आएंगे। तो हमने इन कैंडल स्टिक्स से एनालाइज करना है कि प्राइस कहाँ जाएगी, मार्केट का जो रुझान है वो किस साइड पे है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज में है। तो ये हमने इन कैंडल्स के थ्रू ही सारी जजमेंट करनी है। तो आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि सिंपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जिनमें ये है कि यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट कैंडल स्टिक नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी का एंगल कैसा है। सो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट टाइप के कैंडल स्टिक्स हैं। तो यही मैंने आपको आज बताना है कि जो सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो कितने हैं, और जो मेन कैंडल स्टिक्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको जब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा ट्रेडिंग व्यू पर, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूँगा कि ये यहाँ पर टाइम फ्रेम्स का क्या हिसाब किताब है, और इसके अलावा जो भी इसके टूल्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूँगा। तो अभी ओनली समझते हैं कैंडल स्टिक्स को। तो आइए सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न समझते हैं कि सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स कौन से हैं और कौन सा कैंडल स्टिक हमें स्क्रीन पर नज़र आए तो हमने क्या डिसीजन लेना है। स्टार्ट करते हैं स्पिनिंग टॉप से। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दो कैंडल स्टिक नज़र आ रहे हैं, एक है ग्रीन और एक है रेड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में कलर्स इतना मैटर नहीं करते, ठीक है। कलर कोई भी हो, इनका जो वर्किंग है इन कैंडल स्टिक्स की वो सेम होती है। तो अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। गाइस, इस कैंडल की लॉन्ग शेडोज़ होती हैं अपर और लोअर, और जो मिड में इसकी बॉडी होती है वो बिल्कुल स्मॉल बॉडी होती है। और जहाँ पर भी लॉन्ग शेडोज़ हों ऊपर और नीचे और मिड में स्मॉल बॉडी हो उसको स्पिनिंग टॉप कहेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई 12 बजे। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो सेलर्स जो से थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर सेलर्स ने प्राइस को पुश किया और प्राइस को नीचे तक ले आए यहाँ तक।
लेकिन यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो चाह रहे थे कि प्राइस को ऊपर लेकर जाएं। उन्होंने यहाँ से प्राइस को पुश किया और प्राइस को इस हाई तक ले गए। लेकिन अगेन यहाँ पर कुछ सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने प्राइस को पुश किया और प्राइस को अगेन यहाँ तक ले आए और एट द एंड यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गया। तो आप ये लेट कर सकते हैं कि 12 बजे ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ और 1 बजे यहाँ पर ये क्लोज हो गया और इस 1 घंटे के अंदर मार्केट का इतना हाई गया और इतना लो गया। अगर ये कैंडल स्टिक आपको चार्ट पर नज़र आता है तो ये एक किस्म का ये इनडिसीजन कैंडल स्टिक भी इसको कहते हैं, कि मतलब कि कोई डिसीजन नहीं है मार्केट में कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि मार्केट उतना ही हाई बना के आई, उतना ही लो बना के आई, एट द एंड मार्केट मिड में क्लोज होगी। तो ये एक इनडिसीजन साइन शो करता है, लेकिन ये बुलिश और बियरिश रिवर्सल का साइन भी शो करता है। और ऐसे ही जो रेड कैंडल है, इसमें लेट्स सपोज के 1 बजे यहाँ पर प्राइस ओपन हुई, क्योंकि रेड कैंडल है प्राइस ऊपर से नीचे आती है, बियरिश कैंडल में तो प्राइस ऊपर से ओपन होता है। तो जैसे ही यहाँ पर 1 बजे प्राइस ओपन हुई और यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने प्राइस को पुश किया और प्राइस को इस हाई तक ले गए। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ सेलर्स आए और जो कि बायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने प्राइस को अगेन पुश किया और प्राइस को इस लो तक ले आए। और यहाँ पर जो सेलर्स थे वो वीक हो गए और अगेन बायर्स जो से थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए, तो उन्होंने प्राइस को पुश किया और प्राइस को यहाँ तक ले आए। तो एट द एंड 2 बजे यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गया। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसका कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनडिसीजन है। और इसके अलावा रिवर्सल में मैं आपको बता दूंगा कि बुलिश और बियरिश रिवर्सल में आपने कैसे इसको देखना है कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से बियरिश रिवर्सल हो सकता है, अदरवाइज़ इसका कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं पे भी। तो इसको थोड़े सी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ये इसका बियरिश रिवर्सल का एक एग्जांपल है कि मार्केट समझ लें कि 3-4 दिन से अप ट्रेंड में थी। ये एक कैंडल एक दिन का आप लेट कर सकते, 1, 2, 3 और 4 दिन से मार्केट अप ट्रेंड में थी। और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर 5वें दिन स्पिनिंग टॉप बना। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का जो मोमेंटम था पीछे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था 4 दिन से, लेकिन अब इस टाइम मार्केट इनडिसीजन है, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। तो यहाँ पर हमने रिवर्सल का जो सा कंफर्मेशन लेनी है रिवर्सल की कि मार्केट कब रिवर्स करेगी यहाँ से, तो वो हमने ऐसे करनी है कि सबसे पहले इस स्पिनिंग टॉप को बनने देना कि एक दिन जब ये स्पिनिंग टॉप क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमने मार्केट में नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है अगले दिन। तो स्पिनिंग टॉप के बाद जैसे ही बियरिश कैंडल बनता है, ठीक है, और वो बियरिश में ही क्लोजिंग करता है, मतलब कि रेड कैंडल बनता है और वो रेड कैंडल में ही क्लोज होता है। प्राइस नीचे आई और नीचे आते साथ प्राइस ने क्लोजिंग भी नीचे ही की। तो जब स्पिनिंग टॉप के बाद बियरिश कैंडल स्टिक बने तो यहाँ से हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि प्राइस अब नीचे जाएगा। तो ये था इसका बियरिश रिवर्सल। इसमें कलर कोई नहीं मैटर करता, यहाँ पर रेड कलर होता है, यहाँ ग्रीन कलर है, तो एक ही चीज़। और उसके बाद अब इसका बुलिश रिवर्सल देख लेते हैं कि लेट्स सपोज के 4 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। तो जैसे ही 5वें दिन यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि मार्केट यहाँ से अप साइड में मूव कर सकती है। तो जैसे स्पिनिंग टॉप बना, स्पिनिंग टॉप बनने के बाद शर्त यह है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो बुलिश बने, ग्रीन बने और ग्रीन में ही क्लोजिंग करे। तो उसके बाद मार्केट ने बुलिश में क्लोजिंग की तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो गई थी कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं जब ये कैंडल क्लोज होगा और उसके बाद मार्केट अप साइड में मूव करेगा। और गाइज़ अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल स्टिक की, जिसका नाम है मारुबोज़ू कैंडल स्टिक। गाइज़ ये ऐसा कैंडल स्टिक है कि जहाँ से ये कैंडल स्टिक ओपन होता है वहीं से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है। इसके अगर तो ये बुलिश कैंडल स्टिक है तो इसके नीचे बिल्कुल भी शेडो नहीं होगा। तो जहाँ से ये ओपन होता है वहीं से ये प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है और एट दी एंड क्लोज भी वहाँ पर होता है, बिल्कुल भी प्राइस नीचे नहीं आता, ठीक है। जहाँ तक प्राइस हाई गया वहीं पर ये क्लोज हो जाता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इससे कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट में बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं या सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर तो ये बुलिश बनता है तो इसके नीचे बिल्कुल भी शेडो नहीं होगा, बिल्कुल छोटा सा शेडो भी नहीं होगा, ठीक है। जहाँ से प्राइस ओपन हुआ वहीं से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है। हाँ, अगर इसके ऊपर शेडो हो लाइक जैसे कि ये है,
इसके ऊपर शेडो हो सकता है लेकिन नीचे शेडो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही ये जो सा रेड कलर का कैंडल स्टिक है, बियरिश कैंडल स्टिक है, ये जहाँ से ओपन होता है तो वहीं से प्राइस नीचे आना शुरू कर देता है और एट द एंड प्राइस जहाँ तक आता है वहीं पर ही क्लोज हो जाता है। लेकिन समटाइम अगर इसके नीचे शेडो आ जाए तो मसला कोई नहीं है, फिर भी इसे मारुबोजू कैंडल स्टिक की कहा जाएगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देता है और जहाँ से प्राइस क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल स्टिक बनता है तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक में भी जहाँ पर कैंडल स्टिक ओपन होता है तो वहीं से प्राइस नीचे आना शुरू कर देती है। तो यह एक स्ट्रॉन्ग साइन शो करता है कि मार्केट में बायर्स की जो स्ट्रेंथ है या बायर्स की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है या सेलर्स की पावर बहुत ज़्यादा है। और इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि जैसे कि मार्केट पिछले काफ़ी दिन से अप ट्रेंड में थी और यहाँ पर आके एक स्पिनिंग टॉप की तरह ही एक कैंडल स्टिक इनडिसीजन कैंडल स्टिक बना और उसके बाद मारुबोजू कैंडल स्टिक बना यहाँ पे। इसके ऊपर कोई शेडो नहीं है, नीचे थोड़ा सा शेडो हो सकता है उसका। तो जैसे यहाँ पर मारुबोजू कैंडल स्टिक बना तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो गई थी कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगा और मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे आया और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर का मारुबोजू बना। तो मार्केट काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में था, तो डाउन ट्रेंड में आते साथ एक ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक बना मारुबोजू। इसके नीचे कोई शेडो नहीं है, ऊपर छोटा सा शेडो है। तो जैसे ही ये ग्रीन कलर का मारुबोजू बना, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट अब आने वाले 3-4 दिन या 5 दिन ऊपर मूव कर सकती है। तो उसके बाद जैसे ही कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ और उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल भी जोन सी है वो पॉजिटिव मूव करती है, यानी कि बुलिश में क्लोज करती है। तो वहाँ पर जैसे नेक्स्ट कैंडल क्लोज होगी तो हमने वहाँ पर अपना ट्रेड ओपन कर देना। और उसके बाद 1-2-3 दिन तो मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में था। उसके बाद 1-2 दिन मार्केट साइडवेज में मूव किया और उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया। तो गाइस ये था एक बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक का एग्जांपल। और अब हम अपने नेक्स्ट कैंडल स्टिक की बात करते हैं तो वो है हैमर एंड हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। हैमर कैंडल स्टिक इसकी लुक भी हैमर की तरह लगती है। इसके ऊपर कोई शेडो नहीं होता, छोटा सा शेडो हो सकता है लेकिन बिल्कुल माइनर सा, लेकिन इसके ऊपर कोई शेडो नहीं होता। लेट्स सपोज के मार्केट यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स ने प्राइस को पुश किया, यहाँ तक लिया, लेकिन यहाँ पर बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे सेलर्स के मुकाबले में। तो बायर्स ने यहाँ से प्राइस पुश किया और प्राइस को इस हाई तक ले गए और एट द एंड प्राइस को क्लोज भी यहीं पे कर दिया। और इसके लॉन्ग शेडोज़ हैं नीचे की तरफ और ऊपर हैमर की तरह बॉडी है, इसकी स्मॉल बॉडी है। और इसी तरह ये रेड कैंडल स्टिक है, ऊपर से ओपन हुआ, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था तो सेलर्स ने प्राइस को पुश किया, यहाँ तक लिया, लेकिन अगेन बायर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स ने प्राइस को पुश किया और एट द एंड यहाँ पर लिया और कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गया। तो गाइज ये अगर हमें डाउन ट्रेंड में मिले तो इसे हम हैमर कैंडल स्टिक बोलेंगे और अगर हमें ये अप ट्रेंड में मिले तो इसे हम हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बोलेंगे। तो लेट्स सपोज कि इसको एग्जांपल के साथ अगर देखें तो मार्केट 3 दिन से डाउन ट्रेंड में थी और 3 दिन के बाद नेक्स्ट कैंडल जो सा वो हैमर कैंडल स्टिक बना और यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब हैमर कैंडल स्टिक है तो यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो यहाँ से पहले हमने हैमर कैंडल स्टिक को देखा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल स्टिक को देखना है कि वो बुलिश में क्लोजिंग करता है और यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन होनी थी और यहाँ से हम अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक की बात करें तो लेट्स सपोज के मार्केट पिछले दिनों से 3-4 दिनों से अप ट्रेंड में थी, तो जैसे ही अप ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक आया, मतलब कि हैमर ही आया लेकिन अप ट्रेंड में मिला तो उसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड कलर का बना, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे की तरफ जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं अपना इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार की। ये बिल्कुल हैमर कैंडल स्टिक की तरह लेकिन इन्वर्टेड है, उल्टे हैमर कैंडल स्टिक। इनके जो लॉन्ग शेडोज़ हैं वो अपसाइड की तरफ होते हैं। तो ये भी ऐसे ही बनते हैं। लेट्स सपोज के प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, तो जैसे ही प्राइस ओपन हुआ तो प्राइस इस हाई तक गया और यहाँ पर आके सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स ने प्राइस को पुश किया और यहाँ तक लिया और एट द एंड प्राइस को यहाँ पर क्लोज कर दिया। और उसके बाद ये बियरिश कैंडल स्टिक है। तो लेट्स सपोज के यहाँ पर ये प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स ने प्राइस को पुश किया और प्राइस को इस हाई तक ले गए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने प्राइस को पुश किया और इस लो तक लिया और एट द एंड यहाँ पर ही क्लोजिंग कर दी। तो इसको एग्जांपल्स में देखते हैं। इन्वर्टेड हैमर, अगर तो इन्वर्टेड हैमर हमें डाउन ट्रेंड में मिले तो इसे इन्वर्टेड हैमर ही कहेंगे और अगर इन्वर्टेड हैमर हमें अप ट्रेंड के बाद मिले तो इसे शूटिंग स्टार पैटर्न बोलेंगे।
तो लेट्स सपोज के मार्केट 3-4 दिन से डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पर उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना, और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद हमने मार्केट के नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, जो कि बुलिश में अगर क्लोज करता है तो वहाँ से हमें फिर आइडिया हो जाएगा कि मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव करेगी। और इसी तरह शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है, यानी कि मार्केट पिछले 4-5 दिन से अप ट्रेंड में थी और अप ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना, मतलब कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना। तो लेकिन इसे कहेंगे शूटिंग स्टार क्योंकि अप ट्रेंड में मिला। शूटिंग स्टार के बाद मार्केट जैसी नेक्स्ट कैंडल में बियरिश में क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है। तो गाइज़ इसके अलावा भी मार्केट में बहुत से कैंडलस्टिक्स हैं, लेकिन ये थोड़े मेन कैंडलस्टिक्स है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी है कि ये कैंडलस्टिक कैसे बनते हैं, कैसे हमें चार्ट में नज़र आए तो हमने डिसीजन लेना है। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।